Hello, all. Welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjit Rawat, your online instructor. This is another video of MCSA Server 2016 और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं about DHCP service. So you know that DHCP is one of important topic related to the system administrator या Wintel engineer या desktop troubleshooting engineer आप present करना चाहते हैं. So you should know about कि DHCP की सर्विस को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है और DHCP सर्विस के जरिए किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स मशीन को IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज आर एजेंडा गाइस. सो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट. पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट एंड देन विल मूव आवरसेल्फ टू सर्वर 2016 एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटायर स्टेप, जो भी स्टेप यूज करते हैं हम सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, डीएससीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे. डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. तो एज यू नो दैट डीएससीपी इज अ टाइप ऑफ रोल्स जो कि अपने सर्वर 2012, 2016, 2019, 2022 में भी अवेलेबल है. तो व्हाट वी नीड टू डू, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, बट वी नीड टू नो अबाउट द की कंटेंट की क्या क्या कंटेंट हमें यहाँ पे आने चाहिए रिलेटेड टू द डीएससीपी. तो बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, डीएससीपी सर्वर है क्या. वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ डीएससीपी सर्वर. तो पहला जो एजेंडा है अपने पास, जो पहला टॉपिक है, आप बोल सकते हो व्हाट इज डीएससीपी. यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ सर्वर, इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस. दोनों चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डीएससीपी सर्विस की बात करें तो विच इज़ अवेलेबल इन आवर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो है ही है. साथ ही साथ आप इसको फायरवॉल में या रूटर में या फिर स्विचेस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो सर्वर या सर्विस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सर्वर इन द सेंस कि आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर कॉन्फ़िगर कर रहे हो. सर्विस इन द सेंस कि अगर आप फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या किसी मैनेजेबल स्विच में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो एज ए सर्विस काउंट की जाएगी. तो वी आर प्लानिंग टू कॉन्फ़िगर इन सर्वर 2016, सो दैट्स वाई हम इसको सर्वर का नाम देंगे. मीन्स वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी सर्वर इन सर्वर 2016. एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अबाउट डोरा प्रोसेस, विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, यू शुड नो अबाउट डोरा प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आप अपने सिस्टम्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं. तीसरा ऑप्शन होता है डीएससीपी प्रोटोकॉल. वी शुड नो अबाउट कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा इसमें. एंड देन डिस्कस अबाउट कॉन्फ़िगर डीएससीपी. ठीक है, तो इसमें हम स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप डीएससीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं. एंड विल टॉक अबाउट स्कोप्स. Number of scopes are available. We'll discuss about reservation, DSCP reservation, and we'll talk about DSCP failover. ठीक है, तो ये अपने पास कुछ कंटेंट है, ये अपने पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है रिलेटेड टू द डीएचसीपी. एमसीएसए के लिए मीन्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी एमसीएसए सर्टिफाइड तो कहीं ना कहीं इन सर्विसेज को हमें पता होना चाहिए. इनकी थ्योरेटिकल, इनका कॉन्सेप्ट और इनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें मालूम होने चाहिए. चलिए पोर्टल पे मूव करते हैं. नॉट पोर्टल, अपने सिस्टम पे मूव करते हैं. ये अपने पास सर्वर 2016 का कंप्यूटर है और यहीं पे हमने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है. दिस वन इज आवर क्लाइंट मशीन और वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी इन्वायरमेंट, राइट. डीएचसीपी के लिए एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें डीएचसीपी के काम की, तो डीएचसीपी इज अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द आईपी एड्रेस. अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो नेटवर्क इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए डीएचसीपी सर्विस कम इन टू द पिक्चर ऑटोमेटिक नंबर ऑफ मशीनों को आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, राइट. तो चलिए स्टेप देखते हैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं. डोरा प्रोसेस भी देखेंगे. तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना है. ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाने के बाद वी नीड टू इंस्टॉल वन रोल. डीएचसीपी रोल को इंस्टॉल कर लेते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने एडीडीएस सर्विस को इंस्टॉल किया था एज इट इज डीएनएस सर्विस को इंस्टॉल किया था और आप देखिए यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. वी जस्ट नीड टू क्लिक इट एंड इंस्टॉल.
तो पहला स्टेप क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट या डीएचसीपी की सर्विस जो जो रहती है अनअवेलेबल रहती है, आप बोल सकते हो डिसेबल रहती है। वी नीड टू इंस्टॉल इट, और इंस्टॉल के बाद हम इसमें कुछ स्कोप कॉन्फ़िगर करेंगे, और स्कोप के ज़रिए अपने जितने भी क्लाइंट्स अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन सभी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। बट उसके पहले, जब तक कि हमारा इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट डोरा प्रोसेस, बिकॉज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसी भी सर्वर इंजीनियर के लिए उसको मालूम होना चाहिए कि डोरा प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। तो एज पर द नेम सजेस्ट, डोरा प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ डीएचसीपी। मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास कुछ क्लाइंट्स आपने लगा रखे, दिस ऑल आर द क्लाइंट कंप्यूटर। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सिस्टम भी हो सकते हैं, या प्रिंटर लगा रखे हैं, या और कोई नेटवर्क डिवाइसेस जो अपने कॉन्फ़िगर कर रखी है। एंड दिस वन इज अवर डीएचसीपी सर्वर, एंड these all are the clients। अभी हम क्लाइंट को काउंट करते हैं, एंड दिस वन इज आवर डीएचसीपी सर्वर। टॉक अबाउट द डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस क्या है? डी मीन्स डिस्कवर, ओ मीन्स ऑफर, आर मीन्स रिक्वेस्ट, ए का मतलब होता है एक्नॉलेज। तो डिस्कवर कहाँ से आता है? जब आप अपने सिस्टम में कोई केबल इंसर्ट करते हैं, लैन कार्ड के थ्रू जब कोई केबल लगाते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें मीन्स मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो कि डिस्कवर करते हैं, सर्च करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में डीएचसीपी सर्वर की लोकेशन क्या है। तो पहला क्या है? डिस्कवर फ्रॉम क्लाइंट साइड, जो कि अवेलेबल सर्वर को ढूंढेगा जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। सेकेंड, अगर डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है तो वो आपको तुरंत की तुरंत ऑफर देगा कि यस आई हैव आईपी एड्रेस, डू यू वांट। सो आप क्या करेंगे? सेकेंड ऑप्शन ऑफर जाएगा। देन अगेन ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। थर्ड स्टेप पे क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट किसकी तरफ से? रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट साइड। एंड लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारे पास वो है एक्नॉलेज। लास्ट में ये क्या करेगा? आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा टू योर क्लाइंट। डी ओ आर ए मीन्स डोरा प्रोसेस, जिसमें डिस्कवर, ऑफर एंड देन रिक्वेस्ट, एंड लास्ट में जाता है एक्नॉलेज, जिसके जरिए ये चारों स्टेप के जरिए हम अपने क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए, मेनवाइल डीएचसीपी सर्विस भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप इस कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, नेक्स्ट करना है हमें, और कमिट कर देना है। नाउ आवर डीएचसीपी सर्विस इज इंस्टॉल सक्सेसफुली। हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में डीएचसीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है, और उसके जरिए हमारे पास जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 का, उसको हम ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं। करंट सिचुएशन देखें तो अभी अपने पास इस सिस्टम को आईपी कॉन्फ़िग, लेट मी चेक द आईपी एड्रेस, 192.168.1.10 ये आईपी एड्रेस मिल रहा है हमारे क्लाइंट मशीन को। विंडोज सर्वर 2016 पे एक रेंज हम कॉन्फ़िगर करेंगे, स्कोप बनाएंगे, और उसके जरिए हम आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। डीएचसीपी सर्विस इंस्टॉल होने के बाद टूल्स पे क्लिक करना है हमें, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद डीएचसीपी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ जाएगा। डीएचसीपी पे क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे देखिए ये सर्वर की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने सर्वर बना रखा है vm.local, ये सर्वर का नेम, IPv4 IPv6 दोनों तरीके की आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन डीएचसीपी IPv4, न्यू स्कोप पे क्लिक करेंगे। सबके बारे में डिस्कस करेंगे जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बट अभी हम डीएचसीपी को के जरिए एक आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। नेक्स्ट, स्कोप का नाम दे देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ट्रेनिंग स्कोप। नेक्स्ट, और ये एड्रेस रेंज है। रेंज इन द सेंस जो आप अपने क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगा। तो आप जो भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। तो यूनिक आईपी एड्रेस रखना चाहते हैं 200 से लेकर के 200 से लेकर के 192.168.1.225, मीन्स 25 आईपी हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को। 25 सिस्टम अगर हमारे इन्वायरमेंट में है तो 200 से लेकर के 220 225 के बीच में उनको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं एक्सक्लूजन, मीन्स अगर आप कुछ आईपी बचा के रखना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए, 200 से 225 के बीच में कुछ आईपी आपको बचा के रखनी है, तो उनकी रेंज आप दे सकते हैं। लाइक 220 से 225 तक 5 आईपी आप बचा के रखना चाहते हैं, ये आईपी किसी को असाइन नहीं होगी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, जस्ट नेक्स्ट। एड्रेस लीसेस बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज का रहता है। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक डेज जो है इंक्रीज होता जाता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर कोई गेटवे आप इन्वॉल्व करेंगे, एंड उस गेटवे के जरिए इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करना या एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जो रेंज आपने दे रखी है उसी रेंज में से आप एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो इन आर केस हमने 220 आईपी रख दिया, किसके लिए? डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। और नेक्स्ट। नेक्स्ट,
विन सर्वर यूज में नहीं है, नेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे एक्टिवेट। डीएचसीपी सर्विस इंस्टॉल करने के बाद अब क्लाइंट की बारी आती है, क्योंकि डिस्कवर वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने एक स्कोप बनाया, 220 से 200 से लेकर 225 तक की रेंज दे दी है, और 220 हमारा गेटवे है। अब ये जो आईपी एड्रेस है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लाइंट की तरफ से। तो पहला स्टेप क्या करना है हमें, ncpa.cpl जो भी क्लाइंट है उनको बोलेंगे कि आप अपनी आईपी एड्रेस, जो भी इथरनेट में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने, जो मैनुअल आईपी एड्रेस है आप उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो अब यहाँ पे जा करके मैनुअली उन सभी आईपी एड्रेस को ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, ओके एंड ओके कर देंगे। एंड थोड़ी देर के लिए हम इसको कर देते हैं डिसेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारा आईएसपी भी इंटरनेट आईपी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, और अब हमने डीएचसीपी सर्विस भी क्रिएट कर ली है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से एक बार डिसेबल कर लेते हैं। डिसेबल करने के बाद आप रन पे आ जाएंगे, मीन्स डॉस पे आ जाएंगे, आई पी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज, जो एग्जिस्टिंग आईपी है उसको करिए आप रिलीज, और एक बार चला देंगे रीन्यू। रिलीज किया और इसको हमने कर दिया रीन्यू। चलिए रीन्यू अभी भी पुरानी आईपी एड्रेस है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार हम इसको डिसेबल करके रख देते हैं या सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दोनों लोकेशन की जो आईपी एड्रेस है, डीएचसीपी आईएसपी के थ्रू जो आ रहा है और डीएचसीपी जो हमारे सर्वर इस्टेब्लिश किया है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वी नीड टू डिसेबल एंड ट्राई टू इनेबल इट अगेन, अदरवाइज हमें एक बार रिस्टार्ट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बार बार जो हमें आईपी एड्रेस मिल रही है 1.10 जो डिफ़ॉल्ट थी। चलिए कोई नहीं, इसको हम कर देते हैं रीस्टार्ट और थोड़ा सा करते हैं वेट। So guys, this is the way to create a scope and distribute the IP address. So I hope you all of you understand about the concept कि किस तरीके से हम DHCP सर्वर को इस स्कोप को तैयार करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। So let's connect in next session, और जो बाकी के remaining content है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So now we completed till the part of DORA process and configuration. So we'll connect in next video and discuss about the protocols and other types of scope which is available. Okay everyone, thank you, take care, bye bye.